क्वेश्चन नंबर 7 और 8 7.1 नहीं 8.1 है ना। इसमें भी देखो कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 दिया हुआ है ना। क्या दिया हुआ है? कॉट थीटा की वैल्यू 7/8। आपको वही निकालना है। कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 है ना। आप एक ट्रायंगल बना लो, ये राइट एंगल, ये ए, ये बी, ये सी, ये एंगल थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है ना। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर यहाँ लिख दो, कॉट थीटा इक्वल टू बेस माने बी सी और परपेंडिकुलर कितना है ए बी, ठीक है। इज इक्वल टू कितना है 7/8 है ना। तो बी सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू 7/8 है कॉट थीटा का। अब इन दोनों को है ना अल्टरनेटो मेथड बोलते हैं जिसको। तो 8/AB है ना, अरे हाँ, और 7/BC इज इक्वल टू K लिख देंगे। तो ठीक है नहीं। सेवन बाई एट ऐसा नहीं, ऐसा करो कि ये इधर चल जाए, माने ए बी और ए सी की वैल्यू हमको मिल जाए, ठीक है ना। 8/AB ऐसा और 7/ कितना कर दो बी सी, देखिए उल्टा लिख दो AB/8 और BC/7 इक्वल टू K ऐसा। तो AB इक्वल टू कितना हो जाएगा 8K और BC इक्वल टू 7K है ना। तो हमको AB मिल गया कितना, ये 7K हो गया और ये कितना हो गया 8K हो गया। जब इसको आप स्क्वायरिंग एडिंग करोगे पाइथागोरस थ्योरम से ना, तो इसी इक्वल टू अंडर कितना हो जाएगा 64K² प्लस 49K²। तो K तो बाहर आ जाएगा, 113K आ गया, 113K, ठीक है। अब आपको साइन थीटा इज इक्वल टू कितना जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ए बी अपॉन ए सी। अब आप ए बी तो 8K निकाल के रखे हो ना, और ये K√113 कट जाएगा 8/113 साइन थीटा। आपको यही तो बोलता है साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है बेस। बेस कितना है आपका BC और AC। तो BC आपका 7K और ये 113K, K कट गया 7/√113। अब कॉट थीटा आप क्या किए थे, कॉट थीटा भी निकालना है सेकंड वाला है ना। और आपको कॉट थीटा तो दिया ही है स्क्वायरिंग थीटा है ना। कॉट थीटा कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है। ये कौन सा क्वेश्चन है भाई, कौन सा नंबर है? फाइव सिक्स सेवन, एक मिनट। ये फिफ्थ हो गया। कॉट थीटा कॉट स्क्वायर थीटा, वाह
कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब है नहीं है, तो 49/64 इसको क्या मतलब देने का। वाह वाह वाह। अब वैल्यू पुट कर दे यहाँ पर ऐसा 1 प्लस साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू हम निकाला है 8/√113 और 1 - 8, ये तो फार्मूला बन गया ना। 1 + 7/√113 और 1 - 7/√113, ये तो a + b और a - b के फॉर्म में आ रहा है, तो a स्क्वायर वन 1 का स्क्वायर 1 और ये हो जाएगा 64/113, रूट हट जाएगा। उसी तरह ये a - b a + b के फॉर्म में आ गया, तो 1 - 7/113, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो 113 - 64 एलसीएम 113 और 113 - 7/113, ये तो कैंसिल हो गया, सब्ट्रैक्ट कर दो और जो बचेगा तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 113 64 9 49, तो ये बच गया आपका 49 और 13 में 7 ऐड करोगे तो कितना 1106, और कॉट स्क्वायर थीटा वैसे लिख है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है 3 cot A = 4/3, 3 cot A = 4/3, सेम वैसे ही क्वेश्चन है, तो आप ऐसे ही एंगल बनाओ, cot A की वैल्यू निकाल लो, है ना। चलो करो, ठीक है, ये सेम वैसे ही है 3 cot A = 4/3, तो cot A = 4/3 हो गया ना। अब आप ये ले लो एक राइट एंगल एट बी, और cot A की वैल्यू 4/3, तो cot A = क्या होता है बेस, है ना, अपॉन परपेंडिकुलर 4/3। इसको एक काम करो, इन दोनों को इधर ले आ लो, AB/4 मिल जाएगा और BC/3 मिल जाएगा। ये ले लो AB = 4K और BC = 3K। अब पाइथागोरस थ्योरम में जब पुट करोगे ना, तो आपको AC मिलेगा 16K² + 9K², तो AC आपको मिल जाएगा कितना 5K, ये अंडर रूट 5K में हो गया। ठीक है, AB कितना था 4K और ये कितना था 3K। ठीक है, अब देखो उल्टा, आपको इसमें निकाल लो tan A क्या होता है, cot का उल्टा होता है, तो ये 3/4 हो जाएगा। sin A कितना हो जाएगा और cos A कितना हो जाएगा। sin A कितना होगा परपेंडिकुलर BC/AC, तो BC कितना है आपका BC/AC, sin A की 3/5, cos A 4/5। अब आपको यहाँ पुट करना है LHS, क्या है 1 - tan² A और 1 + tan² A। ठीक है, तो tan A आपका कितना हो जाएगा 3/4, तो ये जाएगा 9/16, 1 + 9/16, तो 16 - 9/16 और 16 + 9/16, 16 कट गया 7/25, LHS आ गया। अब RHS को देखते हैं करके, RHS कितना है, ये है ना, तो cos² A, तो cos A आपने कितना निकाला है 4/5, तो 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 16/25 और 9/25, तो डिनोमिनेटर इक्वल है ना, तो 16 - 9/25 तो 7/25। अब LHS और RHS दोनों क्या हो रहा है, बराबर आ रहा है, हो गया ना, तो ये सॉल्व हो जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अब इसको देखो कैसे करेंगे। आपको फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, और उसमें राइट एंगल ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी,
है ना। तो यहाँ पर हम एक यहाँ बनाते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो ऐसा, ए बी सी, राइट एंगल एट बी। अब बोलता है इसमें कि tan A = 1/√3 है, ठीक है। फिर वैसे ही करो जैसे करते थे हम। आपको क्या निकालना है, tan A = क्या होता है इस एंगल को ले रहे हैं ना, tan A है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस AB। इसकी वैल्यू कितना है, 1/√3। तो अब BC अपॉन AB = 1/√3 के ले लो, ठीक है, के ले लो। इन दोनों को ट्रांसफ़र कर दो, BC अपॉन 1 और AB अपॉन √3 = K। तो BC = K आ जाएगा, है ना, और AB आएगा √3K, ऐसा। अब आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, राइट एंगल है ना, AC² = AB² प्लस BC²। तो AB कितना है हमारे पास, √3K का होल स्क्वायर प्लस K²। तो 9K का स्क्वायर प्लस, थोड़ा जल्दी कर रहे हैं ताकि ये आप लोगों को सब समझ में आ रहा है, √10K का स्क्वायर तो हो जाएगा √10 और बाहर आ जाएगा के लिए। AC निकल गया हमारा, AC निकल गया तो साइन ए निकाल लो। अब देखो, अब निकालना मेन चीज़ है आपको, साइन ए निकाल लोगे तो परपेंडिकुलर हो जाएगा BC अपॉन AC, ठीक है। कॉस ए निकाल लो तो AB अपॉन AC, वैल्यू पुट कर दो इसका, इसकी वैल्यू को अब हम पुट कर देते हैं। BC की वैल्यू कितनी थी हमारी, BC की वैल्यू K और AC की वैल्यू कितना निकाले हमने, √10K, माने 1/√10। AB की वैल्यू कितनी थी, पहले यहाँ लिख लें क्या, ये हो गया √10K, और BC की वैल्यू कितना थी K, और AB की वैल्यू √3K। तो लिख लो AB कितना है √3K, AC का कितना है √10K, √3 अपॉन √10 आ गया, ये हो गया। अब साइन C निकालो, साइन C माने इस एक्यूट एंगल को, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर AB अपॉन AC। AB कितना है हमारे पास √3K और √10K, K कट गया, √3 अपॉन √10, ठीक है। अब कॉस C निकाल लो, है ना। जब इसको लोगे परपेंडिकुलर है और ये बेस हो जाएगा BC, हाइपोटेनस सेम रहेगा। BC कितना है K अपॉन √10K, तो हो गया 1/√10, ये निकल गया आपको। अब पहला कंडीशन निकालो, साइन ए कॉस C। पहला कंडीशन क्या बोलता है, साइन ए कितना है 1/√10, कॉस C की वैल्यू कितना है 1/√10 प्लस साइन C कितना है, साइन C √3 अपॉन √10, और कॉस A कितना है √3 अपॉन √10, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, देखिए √2 √10 √100, तो 1/10 ही बचेगा, सब समझ रहे होगे 10th में हो। ये हो जाएगा 3/10 बचेगा, दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल है तो 4/10, जब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे तो 2/5 आ जाएगा, ठीक। ये हो गया, पहला आ गया हमको। अब दूसरा निकालते हैं, सेकंड वाला। देखो बोलता है कॉस ए कॉस C, कॉस ए कॉस C, कॉस ए की वैल्यू √3 अपॉन √10 कॉस A, और कॉस C की वैल्यू कितना है 1/√10।
ठीक है, कॉसे कॉस सी माइनस साइन ए, कॉसे साइन, कॉसे कॉस सी, कॉसे कॉस सी साइन ए और साइन सी, ये तो 0 आ गया है ना। √3/10 माइनस √3/10, तो ये तो आ गया 0 हमको। आंसर चेक करते रहना भैया, ठीक है। सबका आ गया, कितना आया? 1 आ रहा बोल रहे हो क्या? 2/5 नहीं आ रहा? अच्छा, √3 9 तो 3 तो ठीक तो है। कौन सा नंबर बोल रहे हो? पहला 1/2 चेक कर लेते हैं ना। क्या हो गया, कोई दिक्कत? ठीक तो है। साइन ए की वैल्यू 1/10 कैसे आ जाएगी? क्वेश्चन गलत लिख के दिया हो क्या? अच्छा, मैंने ही गलत कर दिया। चलो चलो, ठीक ठीक ठीक। अच्छा, √ तो 3k² हो जाएगा, रूट है ना। अच्छा अच्छा, 4k² तो हो जाएगा 2k। अच्छा 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 अच्छा, ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। √3 का होल स्क्वायर, रोज़ गलती हो रहा आजकल, सब चकरा गया, सब चकरा गया। ये ऐसा हो जाएगा कॉसे, ठीक है। इसको सुधार लो सब उसकी जगह और चेक कर लो, ठीक है। बाय मिस्टेक जहाँ जहाँ √ था ना उसको 2 कर लेना, बस ये हो गया। जहाँ जहाँ 2 था ना, तो ये हो जाएगा कितना, 1/4 और 3/4, तो ये जाएगा 4/4, तो 1 आ जाएगा, ठीक है। और ये भी जहाँ जहाँ इसको 2 कर लेना, 2, बस वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 2 तो ये तो 0 ही आ गया है ना। 4 √3k का होल स्क्वायर को हमने 9k कर दिया, 3k, तो 3k² हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको अच्छे से कॉपी कर लो। थोड़ी सी माइनर मिस्टेक थी, √3 था तो उसको 3k² ही होता है ना, है ना। तो 3k² k² 4k² होता है। 10वां क्वेश्चन, इसमें ही बोल रहा है एक ट्रायंगल है PQR, राइट एंगल एट Q पर है, तो अब बना लो एक ट्रायंगल। ये राइट एंगल एट Q, तो ये P ले लो, यार ले लो, राइट एंगल एट Q है ना। अब बोल रहा है PR + QR = 25, और आपको PR दे दिया है। ये PR आपको कितना दिया है, नहीं PQ दिया है, PQ दिया है 5 सेंटीमीटर, और PQ आपको दे दिया है। तो आपको sin P, cos P और tan P की वैल्यू निकालना है। P इधर ले लो यार, Q ले लो, 5 कर दो, ठीक है। तो sin P ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, और ये हाइपोटेनस, ऐसा कुछ निकालना है आपको। तो सबसे पहले इसे पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। क्या थ्योरम? पाइथागोरस। पिछली बार एक मिस्टेक हो गया, √3 का होल स्क्वायर को मैंने 9 लिख दिया, जबकि 3 ही होगा। उससे सारे क्वेश्चंस देखो कैसे रॉन्ग होंगे, तो आप लोगों को ये माइनर मिस्टेक को ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा PQ²
है ना। अरे क्यू क्यू हो गया, इसको आर ले लो ना भाई, आर। आपको वो क्या दिया है, पी क्यू 5 दिया है ना, तो पी क्यू 5 ये होगा ना बेस आपको। तो अब पी आर स्क्वायर करो, तो पी क्यू आर है ना, पी आर स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। अब आपको पी क्यू यहाँ 5 दिया है, रख दो, और क्यू आर की वैल्यू भी दिया है ना। इसमें पी आर प्लस क्यू आर, तो आपकी इसमें से चाहे पी आर की वैल्यू रख दो चाहे क्यू आर की वैल्यू रख दो। तो मैं यहाँ पर से पहले क्यू आर होल स्क्वायर प्लस 25, पी क्यू की वैल्यू 5 रख दिया मैं। अब इक्वेशन फर्स्ट से हमको क्यू आर की वैल्यू मिल जाएगी क्या, है ना। क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस पी आर, है ना। ये क्यू आर की वैल्यू को रख देते हैं, कितना 25 माइनस पी आर का होल स्क्वायर प्लस 25, तो हमको पी आर की वैल्यू मिल जाएगी। तो तोड़ो इसको, ए माइनस बी का होगा 625 और माइनस 50 पी आर और प्लस पी आर का स्क्वायर प्लस 25, यहाँ पर पी आर का स्क्वायर। ये दोनों सेम साइज के हैं, इधर आएगा निगेटिव कट जाएगा, 625 और 25 650 हो जाएगा। 625 माइनस 50 पी आर इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये इधर आके निगेटिव हो गया। अब आपके पास 650 हो जाएगा ना, 625 और 25 650 इक्वल टू 50 पी आर। एक जीरो कटा और ये 13 आ गया, मैंने पी आर आपको 13 आ गया, ये आ गया हाइपोटेनस 13। अब यहाँ पर अपन क्यू आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्यू आर इक्वल टू 25 माइनस 13 पे आ गया 12, ठीक। सारी वैल्यूज आ गए हमको। अब आपको बोलता है साइन पी निकालना है। साइन पी क्या हो जाएगा, क्यू आर अपॉन पी आर। तो क्यू आर कितना है हमारे पास, 12/13 कॉस पी पी क्यू अपॉन पी आर, 5/13 और 10 पे हो जाएगा क्यू आर अपॉन पी क्यू, तो कितना हो जाएगा 12/5। ये आपको निकल गया, आंसर चेक कर लो भाई, ठीक है। कह रहे गलती नहीं था, ये मिस्टेक